करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू कार ने यहां 20 मजदूरों को रौंद दिया है। 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हाईवे पर काम चल रहा था और वही काम ये मजदूर कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और एक के बाद एक 20 मजदूरों को रौंदती हुई चली जाती है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 मजदूर जो हैं उनकी हालत काफी गंभीर है। बाकी 20 कुल मजदूर हैं जिन्हें रौंदा गया इस कार के द्वारा। हालांकि अब इनका इलाज चल रहा है। और ये दोनों तस्वीरें देखिए, ये वही उसी हाईवे की हैं जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने अपना कहर दिखाया और एक के बाद एक कई मजदूरों को कुचलती हुई आगे निकल गई। अब ऐसे में कई मजदूर ऐसे हैं जो गंभीर हैं, कईयों का इलाज चल रहा है, कहा जा रहा है। तो मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनमें अफरा तफरी मच गई, क्योंकि 20 एक के बाद एक इस कार के चपेट में आए। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किस तरीके से लोगों की जान का आफत बन जाता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। नेशनल हाईवे ये है, निर्माण का काम चल रहा था, मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और तभी यह हादसा होता है। और यह हादसा इतना भयानक होता है कि तेज रफ्तार कार आती है। और ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, एनिमेटेड ये वीडियो है। हाँ, पर सड़क भी जल्दी तैयार हो जाएगी। चलो खाओ। सब्जी बढ़िया बनी है। यही चाहिए इस गर्मी में। पानी लो, ठंडा है। जल्दी संभल कर ऑक्सीजन दो। धूप तो बहुत तेज है। हाँ, पर सड़क भी जल्दी तैयार हो जाएगी। चलो खाओ। सब्जी बढ़िया बनी है। यही चाहिए इस गर्मी में। पानी लो, ठंडा है। तो देखिए, ये इस घटना का एआई जनरेटेड वीडियो हमने आपको दिखाया। किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा वो आप इस एआई जनरेटेड वीडियो से समझ सकते हैं। कुछ मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे, निर्माण कार्य क्योंकि चल रहा था। और तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और एक के बाद एक मजदूरों को कुचलती चली जाती है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर यह हादसा हुआ होगा वो आप इस छोटे से एआई जनरेटेड वीडियो से समझ सकते हैं। और सहयोगी अमित सोनी से खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल गंभीरों की हालत क्या बनी हुई है? चलिए ठीक है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे अमित से, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर किस कदर यहां पर टूटा कि मजदूर एक के बाद एक इसके नीचे इसकी चपेट में आते गए। और इसी से जुड़ा हुआ एक एआई वीडियो हमने आपको दिखाया, क्योंकि घटना के समय कोई कैमरा तो वहां पर नहीं था, कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा था, लेकिन उसका किस तरीके से ये घटना हुई होगी वो आप इस एआई जनरेटेड वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि निर्माण का काम चल रहा था तो जाहिर सी बात है कई मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ लोग आराम भी कर रहे होंगे, कुछ खा भी रहे होंगे। तो इसी तरीके का कुछ नजारा उस समय में होगा जिस समय यह हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार कार आती है, एकाएक एक के बाद एक मजदूरों को कुचलती चली जाती है। तेज रफ्तार के कहर में 20 मजदूर लगभग आ जाते हैं। तो इस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो अनुमानित है, जिसे देखकर आप इस पूरी घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई तुरंत पुलिस को सूचना दी, अन्य लोगों ने, पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम एम्बुलेंस पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कईयों का इलाज चल रहा है, कई तो ऐसे बताए जा रहे हैं 4 से 5 ऐसे मजदूर भी हैं जो काफी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और जिंदगी और मौत की जंग झेल रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा है। तो निर्माण कार्य ये मजदूर कर रहे थे सड़क किनारे नेशनल हाईवे में और तभी एक तेज रफ्तार की कार आती है और इनको अपने चपेट में लेते हुए निकल जाती है। और सहयोगी अंकित श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, अभी फिलहाल क्या बनी हुई है, घायलों की हालत कैसे, ये पूरा हादसा हुआ? देखिए, यदि हम बात कहें तो ये बरेला के पास का मामला है। सिग्मा कॉलोनी के पास रेलिंग पे जो है लगातार मजदूर काम कर रहे थे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की गति और सड़कें अच्छी बनाने को लेकर जो कार्य चल रहा है उसी का ये क्रम था। 20 से ज़्यादा मजदूर जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि खाना खाने के लिए सभी मजदूर एक साथ बैठे हुए थे, तभी एक क्रेटा कार आती है जिसकी रफ्तार यदि हम माने तो 100 से ज़्यादा की होती है। क्रेटा कार अचानक जो है मजदूरों को टक्कर मार देती। टक्कर क्या मारती है, मजदूरों को कुचलती हुई आगे बढ़ती है।
है, जिसमें कई मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई मजदूरों की मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि यदि हम अभी तत्काल की बात कहें तो 7 से ज़्यादा मजदूर जो है गंभीर हालत में है। 2 मजदूरों की तत्काल जो है मौत हो गई है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो घायल मजदूर है वो भी गंभीर रूप से घायल और उनका इलाज लौटूंगी। अंकित, आपके पास एक बार अमित का रुख करना चाहूंगी क्योंकि अमित वहीं पर मौजूद हैं जिस नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। अमित, आपके पास आते हुए तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताइएगा कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। देखिए, ये नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। ये जो रोड है ये बरेला से जबलपुर की तरफ आता है और यही वो जगह है जहाँ पे मजदूर बैठ के खाना खा रहे थे। वो बेचारे खाना भी पूरा नहीं खा पाए। ये मैं आपको टिफिन भी दिखाना चाहूंगा, जिस टिफिन में ये सब्जी रोटी बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पर तेज रफ्तार एक क्रेटा कार आती है और उन्हें यहाँ से टक्कर मारती है। ये यहाँ पर डिवाइडेशन का काम चल रहा था, इसको रंग पोत करने का काम चल रहा था। तो उसके बाद लगभग 7 लोग जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे हैं। ये उनके टिफिन बॉक्स है, ये पानी है, ये साफ सफाई करने की जगह है। तो लगभग यहाँ 7 से 8 मजदूर जो है वो पूरी तरह से घायल हुए हैं और 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। चश्मदीद मेरे साथ मौजूद है। दादा, ये क्या घटना हुई थी और कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें ढेर सारे लोग काम कर रहे थे, उसमें 7-8 आदमी घायल और कुछ गुजर गए हैं स्पॉट पे। इसमें इनके नाम है अंजलि बाई, मीरा बाई, रविता, अकलबत्ती, लक्ष्मी बाई, राजकुमारी, सुकृति, ज्ञानवती, छोटी, भागवती, वर्षा बाई, कृष्णा। ये घटना बताइए, घटना कैसे हुई? घटना का तो रंग साइड उसने घुसेड़ा है गाड़ी, जबकि मानवता ये कहती है कि अगर कोई लेबर दिख रही है तो गाड़ी स्लो होना चाहिए और आराम से तरीके से निकालना चाहिए। ड्राइवर की लापरवाही है, ड्राइवर पकड़ा जाना चाहिए और उसको शासन के तरफ की मदद होना चाहिए। साथ ही जिस कंपनी में यह काम कर रहा है उसके द्वारा भी तत्काल मदद होनी चाहिए। तो देखिए, मैं ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये चश्मदीद थे, ये बता रहे थे काफी तेज रफ्तार से यहाँ से जो कार आ रही थी वो तेज रफ्तार से आगे गई और उनको टक्कर मारती गई। यहाँ पे वो काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, ये आप देख सकते हैं कि स्पॉट पे ही घटना कितनी तेज हुई है। ये उनके जूते पड़े हैं, आगे खून के निशान है और ये उनके जो जितना भी सामान वगैरह यहाँ पर सब रखा है। तो कार जो है अभी तक फरार है। कार चालक इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है और फिलहाल जो है जो लोग घायल है उनको उपचार मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन आसपास की CCTV को भी खंगाल रही है, जिस तेज रफ्तार जो कार चलाने वाले को गिरफ्तार किया जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये तो समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा और उन मजदूरों के घर वालों पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनों को खो दिया और जो अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग झेल रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि जो वो कार थी, जो क्रेटा कार की आप बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड उस समय में कितनी थी और चालक क्या सुरक्षित है, क्या उसे भी चोट आई है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, कार जो है कार चालक मौके से फरार हो गया जब उसे टक्कर मारी। चश्मदीद हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मानवता होती है, यदि आपसे कोई घटना या दुर्घटना हो गई है तो कम से कम आप एक बार रुक के उसको देख सकते हैं। कार चालक रुका भी नहीं और वो सीधे फरार हो गया। नहीं बात स्पीड की तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस जगह से ये जो है घटना हुई थी और यहाँ से कंटिन्यू आप मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि लंबी दूरी तक जो है एक के बाद एक ये सामान ऐसे पड़ा हुआ है। मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे या बैठ के लंच कर रहे थे, उनके पूरे सामान, उनका खाना, उसका टिफिन, ये टिफिन की मैं आपको हालत दिखाना चाहूंगा। ये रफ्तार बता रही है कि कितने रफ्तार से गाड़ी थी, जो कि ये स्टेनलेस स्टील ये काफी मजबूत होता है और इससे यदि टक्कर लगी तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि गाड़ी का टक्कर कितना तेज रहा कि जिससे ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। जब ये स्टील इतना मजबूत है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ डैमेज है, तो आम आदमियों का क्या हाल हुआ होगा ये तस्वीरें ही बयां कर रही है। हम जिस जगह पर यहाँ मौजूद है, यहाँ पे खून ही खून पड़ा हुआ है और चारों तरफ उनके कपड़े, जूते, उनका टिफिन, ये कुछ लोग तो टिफिन भी नहीं खोल पाए। आप देख सकते हैं ये पैक टिफिन यहाँ रखा हुआ है, पूरी तरीके से पैक है, वो अपना खाना भी नहीं खा पाए और मौत के गाल में समा गए। यानी ये कह सकते हैं कि आज का जो रविवार था वो कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए
काफी दुख देने वाला रविवार था। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और क्योंकि वो मजदूर वर्ग जो होता है वो दिन में कमाकर रात को खाने वाले लोग होते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ी ही मेहनत करते हैं, और क्योंकि काम वो कर रहे थे, बीच के समय में थोड़ा जो उनको समय मिला होगा उस समय में वो अपना खाना खा रहे थे और इस दौरान उनके साथ ये हादसा होता है। ये कहीं से भी हम चाहे जितनी भी बात कर ले, लेकिन उनके दर्द को हम दिखा नहीं पाएंगे, किस तरीके का दर्द उनके बीच में अभी उनके परिवार वालों के बीच में गुजर रही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नियमों की, तो नियम क्या कहते हैं, क्योंकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, जब रास्ते में कोई दिखता है तो क्या ट्रैफिक नियम कहते हैं, ये भी एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, ट्रैफिक नियम जो कहते हैं कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 60 से 80 होनी चाहिए, लेकिन जो चश्मा के बता रहे हैं कि इस गाड़ी ने यह चक्कर मारी, उसकी रफ्तार 100 की तेज थी, काफी तेज गाड़ी वो चला रहे थे। उसके बाद घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मानवता जो होती है कि यदि आपसे कोई घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, तो पहली प्रायोरिटी आपको रुकना चाहिए, उन लोगों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो ये तो छोड़ो, तो तत्काल प्रभाव से यहाँ से गाड़ी चलाते हुए निकल गए, गायब हो गए। और आपको बता दें कि इस रोड पर भीषण कई घटनाएं आए दिन होती रहती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का काम चल रहा है। ये दोनों तरफ की सड़कें हम आपको दिखाएंगे कि ये दोनों तरफ से सड़कें लगी है, आगे डायवर्सन लगा हुआ है, आना जाना मना है, लेकिन इस रोड पे लोग आप देख सकते हैं कि आ भी रहे हैं और पूरी तरह से जा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी ट्रैफिक प्रशासन की भी होती है कि वो उनका ध्यान रखे। और ये गाड़ी जो मेरे सामने आ रही है, मैं इसको दिखाना चाहूँ कि इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड पर ये गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी लगभग 110-120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, जबकि चलना ये चाहिए। और ये निशान भी आप देखिए, ये मैं उस चक्की के निशान आपको दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ी की रफ्तार को बता रहा है कि गाड़ी ऐसे टक्कर मारती हुई आई और ऐसे सीधे वापस निकल गई। यानी जो गाड़ी की रफ्तार है वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास थी, जिसने इस भीषण हादसा हुआ है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल कतई गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि इतनी ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाते हैं, और वो ना सिर्फ लोगों की जान के लिए बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ही अनसेफ हैं अगर आप इतनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। और इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए बार बार प्रशासन अपील भी करता है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, न रफ्तार पर ब्रेक लगा पाते हैं, न ही कई बार तो ऐसा होता है कि नशे में भी ड्राइव करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी दुख भरी ये घटना थी। और क्योंकि हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार आपका ही रुख करना चाहूंगी मैं अंकित, क्योंकि जो मेन बात सामने आ रही है, बात यह है कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ना उनको मजदूर दिखे, ना उनको ये दिखा, ना मानवीयता उन्होंने बिल्कुल भी जाहिर की। और इस पूरी घटना के बाद से खुद कार का जो मालिक था, जो ड्राइव कर रहा था, वो गायब हो गया। देखिए, समझना होगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब ऐसे हाईवे पर काम होते हैं तो एक हम साइन बोर्ड देखते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि सावधान कार्य प्रगति पे, यानी कि आगे सड़क सुधार का या रेलिंग सुधार का या रेलिंग में कलर होने का कार्य चल रहा है। तो ड्राइवर उसे पढ़ता है और वो अपनी गति को धीमी कर देता है। हो सकता है कि ये जो ठेकेदार है जिसने रेलिंग कलर का काम लिया था, उसने हो सकता है ये साइन बोर्ड ना लगाए हों। उसके बाद यदि उसने साइन बोर्ड लगाए थे तो पूरी लापरवाही हम कार चालक की मान सकते हैं। हालांकि कहना सच होगा कि जब किसी भी प्रकार से कोई भी मजदूर वर्ग सड़क किनारे काम करता है तो हमें हमारा वाहन धीमी गति से ले जाना पड़ता है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित सोनी बता रहे हैं, वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों से जो बात कर रहे हैं तो उससे साफ नजर आ रहा है कि जो ये कार की स्पीड है वो लगभग 100 से ज्यादा की होगी, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों को रौंदा है, कोई मजदूर तो अपना टिफिन भी नहीं खोल पाए और किसी मजदूर ने तो केवल 1-2 निवाले ही खाए थे और वो इस घटना का शिकार हो गया। कहीं ना कहीं ये सड़क हादसा जो है बहुत ही भयभीत है, क्योंकि इसे हम भयभीत इसलिए कहेंगे कि क्यों कार चालक रुका नहीं। एक मानवता के नाते कार चालक को रुकना था कि वहां पर मजदूरों की क्या स्थिति है। हालांकि तत्काल की जो सूचना है उसमें 2 मजदूर जो है बुरी तरीके से मृत्यु हो गए हैं और 7 जो मजदूर हैं वो घायल हो गए गंभीर रूप से, उनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बरेला पुलिस अब कार चालक की तलाश में
पे जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब कार चालक को पकड़ेंगे, जब वो अपने बयान देगा तो पूरी स्थिति पता चलेगी। क्या कार के ब्रेक फेल हो गए थे, क्या कारण रहा कि जो ड्राइवर था, जो क्रेटा कार का ड्राइवर था, उसने इतने भयानक हादसे को जो है किया है, क्या रहा कारण? क्या वहाँ पर उसने वो साइन बोर्ड नहीं देखे जो ठेकेदार द्वारा लगाए गए थे? क्या उसे वो मजदूर नहीं दिखे? और इतनी लापरवाही से वो गाड़ी क्यों चला रहा था? तमाम कारणों का जो जवाब है, जो सवालों का जवाब है, अब वो जांच के बाद ही मिल पाएगा। बिल्कुल, और मिलने भी चाहिए क्योंकि इसी का इंतजार सब कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपका एक बार फिर से, अमित आपका रुख करना चाहूंगी। जो बात अंकित ने कही उसमें से दो मेन बातें मैं भी आपसे ही जानना चाहूंगी। एक तो वो जो शाइन बोर्ड वाली बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई काम चल रहा होता है तो कार्य प्रगति पर है का एक चेतावनी बोर्ड जरूर लगाया जाता है। क्या वो चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और लगाने के बाद उस चेतावनी बोर्ड को क्रॉस किया गया था? और सबसे बड़ी बात, जो मजदूर उस एरिया में खाना खा रहे थे, आपने बताया कि दूसरी तरफ काम चल रहा था, क्या दूसरी तरफ कोई ऐसी बैठने की जगह नहीं थी जहां पर मजदूर बैठकर खाना खा सकते थे, ताकि रोड हादसे का कोई डर जो है उसका खतरा थोड़ा कम होता? तो लगभग यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, दोनों तरफ रेलिंग्स लग रही हैं और ये 3 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है यहाँ पे अभी काम चल रहा है। हम जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ पे ये घटना हुई है, तो यहाँ ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ बैठ के खाना खाया जा सके। मजदूर यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। यही वो जगह है जहाँ 4 से 5 से 8 से 9 लोग जो है वो खाना खा रहे थे और कार तेज रफ्तार से आती है, रफ्तार से काफी तेज उनको चक्कर मार के निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी एक ठेकेदार की भी होती है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं लगाए, ऐसे डाइवर्शन पॉइंट लगाए, तरह अलग से लोगों को बताए कि इस रोड पे काम चल रहा है, यहाँ पे ना आए। लेकिन ऐसा कहीं भी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो है ये कितनी स्पीड से आ रही है। गाड़ियों की स्पीड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी स्पीड है, जबकि 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पर चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शहर की एंट्री हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो गाड़ियों की स्पीड है अभी 120-140 है। तो यहाँ आए दिन हादसे होते, लेकिन आज का जो हादसा था, रविवार जो था, कह सकते हैं काल का रविवार था, जिससे 10 से 12 लोगों को बुरी तरीके से घायल भी किया है और जिसके 2 लोगों की मौत भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक बार फिर से अंकित मैं आपका ही रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि नियमों की अवहेलना हुई है और तभी इस तरीके का हादसा हुआ है। तो नियमों की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो जब इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, निर्माण का कार्य होता है, पुनरुद्धार का कार्य होता है, तो ऐसे में मजदूरों के राइट्स क्या कहते हैं, चाहे वो टी ब्रेक को लेकर हो, लंच ब्रेक को लेकर हो, या किसी भी तरीके के काम के दौरान आराम को लेकर हो, क्या उनके भी कुछ नियम होते हैं जिनकी भी यहाँ पर अनदेखी हुई हो? जी बिल्कुल, नियमों की बात कहें तो जब ठेकेदार से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उससे नियमों के बारे में बात की जाती है। यानी कि यदि हम हाईवे की बात करें, जो हाईवे में मजदूर काम करते हैं उन्हें किट दी जाती है, यानी कि सर बचाव के लिए कैप दी जाती है, जूते दिए जाते हैं, तमाम ऐसे उपकरण दिए जाते हैं कि यदि कभी उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उनको चोटें कम आए। उसके बाद दूसरी चीज़, जैसा कि हमारे अमित सोनी बता रहे हैं, जो हमने साइन बोर्ड की बात की थी, सबसे पहले कुछ ही दूरी पे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं जो कि डिवाइडर के रूप में होते हैं। डिवाइडर से जो है जो कार की स्पीड हो या ट्रक की स्पीड हो या बस की स्पीड हो, वो डिवाइडर को देख के, वो साइन बोर्ड को देख के उसकी स्पीड कम हो जाती है, ताकि उसको चेतावनी हो जाती कि आगे कुछ किलोमीटर दूर जो है मजदूर वर्ग काम कर रहा है। तो ठेकेदार द्वारा ये बोर्ड भी वहां देखे नहीं गए। उसके बाद लंच का एक समय निर्धारित किया जाता है कि आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करेंगे तो उसके बाद आपके लंच का समय क्या होगा और आप लंच कहाँ करेंगे। लेकिन जो मजदूर हैं वह, उनके पास जगह नहीं होगी कहीं आसपास खाना खाने की, इसलिए वो लोग अपना टिफिन खोल कर जो रेलिंग साफ कर रहे थे वहीं पर खाना खाने के लिए बैठ गए। हालांकि मजदूर वर्ग को हमने लगातार देखा होगा, क्योंकि हम भी सफ़र करते हैं, हमने देखा होगा जब भी ये खाना खाते हैं तो ये सब एक साथ झुंड में बैठते हैं। कहीं ना कहीं ये भी गलत है। जो ठेकेदार का सुपरवाइजर होता है उसे इन मजदूरों के साथ रहना था और इस और ध्यान देना था कि सभी जो है इतने बड़े नेशनल हाईवे पे एक साथ ना बैठें, उन्हें टुकड़ी में बिठाना था या उनके लिए एक स्थान निर्धारित करना था कि मजदूर वर्ग यहाँ पे खाना खाएगा। कहीं ना कहीं जितनी गलती उस क्रेटा कार चालक की है तो उतनी ही गलती ठेकेदार की भी है, क्योंकि
क्योंकि ठेकेदार की गलती हम इसलिए मानेंगे कि ना तो उसने कोई साइन बोर्ड लगाया था वहाँ पे जिससे कार चालक धीमा हो सके, क्योंकि कार चालक को पता नहीं था कि आगे कार्य चल रहा है और मजदूर बैठे हैं। दूसरी बात, जो उनका वहाँ पे सुपरवाइजर था उसको जो है चेतावनी देनी थी मजदूरों को कि सभी एक साथ बैठकर खाना ना खाएं। देखिए दोनों की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि ठेकेदार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है अपने मजदूरों के प्रति, क्योंकि लगातार उनसे वो 8 से 10 घंटे काम लेता है। और जिस तरीके से अभी काम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, हम देख रहे हैं कि सड़कों से जुड़े, रेलिंग से जुड़े, पुलियाओं से जुड़े जो तमाम कार्य चल रहे हैं वो उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार चिंतित है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं उन्हें भी मजदूरों के प्रति चिंतित रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वही जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने कि चूक तो हर तरफ से हुई है, थोड़ा थोड़ा कहीं से थोड़ा तो कहीं से ज्यादा, और उसी का परिणाम ये हुआ कि इतना भयानक ये हादसा हुआ। अब एक बार फिर से अमित आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि जो बात अंकित ने कही थी कि सेफ्टी उपकरणों वाली, तो जब मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया या जिनकी भी मौत हुई है, उस समय में क्या वो अपने सेफ्टी उपकरणों के साथ थे या फिर उन्हें मिले थे या नहीं मिले थे, इस बात की कोई जानकारी? बिल्कुल दूर दूर तक हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, और उस समय भी हमने जो देखा वो किसी प्रकार के सेफ्टी उपकरण उनके पास नहीं थे। इक्का दुक्का चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जो रोड डिवाइडर है वो दिख रहे हैं, लेकिन दादा जो मजदूर थे, हम जो और थे उनकी बार बात करते, जो मजदूर थे जिनको चोट लगी उनके पास कोई सेफ्टी उपकरण थे? नहीं दिया उनको, सिर्फ उनका काम का उपकरण, ये पेपर वगैरह देख रहे हैं आप, और ये कंपनी की तरफ से भी इनका एक आदमी होना चाहिए जो इनकी देख रेख में रहे, ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इनको ना मिले। कंपनी का ठेका कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ठेका है। तो देखिए कोई उपकरण उनके पास नहीं थे, और इस तरह की ये सामान मिला था। आप ये देख सकते हैं कि ये रेलिंग सफाई करने के लिए, इसे साफ करने के लिए ये चीजें इनको मिली थी, और ऐसा कोई भी, ये कंडी है ये, और इनका सामान यहाँ उपकरण हम दिखाई दे रही है, झाड़ू है, लेकिन कोई भी तरह का ऐसा इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट अभी तक हमें देखने में नहीं मिला। जब उन्होंने अस्पताल में उनको लेके गए उस समय भी ऐसा कोई उपकरण उनके पास नहीं मिला जिससे सुरक्षा का इंतजाम हो सके। यानी लापरवाही उस एंड से भी हुई है, सुरक्षा के उपकरण नहीं मिले। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा कि कई बार ऐसा होता है, मजदूर अपने सुरक्षा उपकरण पहनते तो हैं, लेकिन लंच के समय में, चाय के समय में वो उसे निकाल कर रख देते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है और चश्मदीद भी यही कह रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। हो सकता है कि अगर सेफ्टी उपकरण उनके पास होते तो वो 2 मजदूर बच जाते जिनकी जान चली गई है। हाँ बिल्कुल, यदि आप सही कह रहे हैं कि यदि सेफ्टी उपकरण उनके पास होते तो उनकी कुछ ना कुछ सुरक्षा तो हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक और उनके पास भी नहीं। और चश्मदीद भी बता रहे हैं कि किसी तरह का सेफ्टी उपकरण उनके पास नहीं था। तेज रफ्तार से कार यहाँ पे आती है और यहाँ से टक्कर मारते हुए ऐसे मजदूरों को रौंदते हुए चली जाती है। अब जरा इनसे पूछिएगा जिनकी मौजूदगी आपके साथ है, कि ये तो लंबे समय से देख रहे होंगे इन सभी चीजों को, पूरा रिकॉर्ड भी इनके पास है कि कौन घायल हुआ है, किसकी मृत्यु हुई है, तो इनको किन किन तरीके की समस्याएं सामने आती है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इनके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं? आप लोग भी यहाँ काम करते, किस तरह की समस्याएं? तो कॉलोनी के निवासी हैं। अच्छा, हमारा नाम तेजराम अहरवार है। अच्छा, किस तरह की समस्या यहाँ पे आप देख रहे हैं मजदूरों को? समस्या यहाँ बहुत सी है। यहाँ घटना करीब 10-12 हो चुकी है, और ये गलत है कि जो गाड़ी चालक है उनको समझदारी से गाड़ी चलाना चाहिए। जब कॉलोनी एरिया है तो यहाँ डिवाइडर भी सही समय पे होना चाहिए, और साथ ही साथ जो गाड़ी वाले हैं जो इसकी सीमा से गुजरते हैं, गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए ताकि कोई घटना ना हो। और घटना जो हुई है वो गलत है। अभी 15 दिन पहले एक सोनू उपाध्याय का हुआ है एक्सीडेंट, जो कार ने मारा है। तो कहीं ना कहीं ये आम दिनों में इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है तो ये इसी कॉलोनी में सामने रहते हैं, बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं यहाँ पर आए दिन होती रहती है, उसके बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा।
बिल्कुल, और जरूर सबक लेना चाहिए क्योंकि लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी सी लापरवाहियों के चलते एक आम आदमी को, एक मजदूर वर्ग को अपनी जान देनी पड़े। एक बार अंकित आपका मैं रोक करना चाहूंगी क्योंकि नेशनल हाईवेज की जब बात आती है और लंबे हाईवे जब होते हैं तो थोड़ा सा ब्रेकर भी कम होते हैं, कैमरास भी कम होते हैं, तो ये एक चीज होनी चाहिए कि अगर इसकी बढ़ोतरी हो जाए तो क्या पता इस तरीके के हादसों में भी जल्दी पकड़ हो जाए ऐसे व्यक्ति की जो इसमें दोषी है। लेकिन अगर हम इसी मामले की बात करते हैं तो क्या कार की पहचान, नंबर की पहचान, ड्राइवर की पहचान अभी तक कोई भी ऐसा सबूत मिला हो? देखिए, यदि यहाँ ये हादसा हुआ है उसके कुछ किलोमीटर दूर यदि टोल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है टोल, यदि उस सड़क के पास कुछ दूरी पर टोल होगा तो वो सड़क ज़रूर, और जो गाड़ी है वो गाड़ी ज़रूर पहचान ली जाएगी, क्योंकि जब जैसी टोल से गाड़ी गुजरती तो काफ़ी धीमी होती है, उस पर गाड़ी का नंबर जो है स्कैन होता है, तमाम जो है सुविधाएं उस टोल पर होती है। यदि टोल वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर, क्योंकि जब ये जैसे ये हादसा करके गई है गाड़ी, ये आगे जाएगी तो टोल पे तो इसको संभवतः रुकना ही होगा, या ये टोल से आ रही होगी तो टोल के आधार पर ही जो है पूरी पुलिस जो है मामले की जांच करेगी, उस कार की पहचान करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से उससे टक्कर मारी है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमित अब बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे कार के निशान दिख रहे हैं तो कार भी क्षतिग्रस्त हुई होगी। हालांकि जो आगे मैकेनिक है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या इस तरीके की कोई गाड़ी आपके पास आई है कि जिसका बोनेट टूटा हो या डैमेज हुई हो। हालांकि हर एंगल पे अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और जैसा उपकरणों की हम बात कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं अमित जी कि वहाँ पर जो है मजदूरों ने किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं पहना हुआ था। हालांकि हाईवे के नियम ये कहते हैं, नेशनल हाईवे के नियम ये कहते हैं कि बिना उपकरण के कोई भी मजदूर वर्ग काम नहीं करेगा। हालांकि इसमें ठेकेदार की भी लापरवाही देखी जा रही है। चलिए, हादसे के बाद ठेकेदार की पोल खुली है, क्योंकि हम इसे पोल ही मानेंगे। जैसे वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और न्यूज़ स्टेट ने भी बताया था कि वहाँ पर यदि नेशनल हाईवे पर यह काम हो रहा है तो वहाँ पर 24 घंटे मजदूरों के लिए एक सुपरवाइज़र आवंटित होना चाहिए ताकि वो उनकी देखरेख कर सके। उसके पास सिटी होना चाहिए ताकि वो, क्योंकि गाड़ी को हम लगातार देखते हैं जो पुलिसकर्मी जिस तरीके से सीटी बजाते हैं तो उस तरीके से वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित होता है। तो एक सीटी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। ये नेशनल हाईवे पे लाल झंडी लेके एक मजदूर को रोकना चाहिए कि मजदूरों के पास एक मजदूर ऐसा हो कि जो लाल झंडी दिखा रहा हो। हालांकि मजदूर सब खाना खा रहे थे, कहना साफ होगा, और क्या मालूम कि रविवार का दिन उनके लिए जो काल का दिन था, क्योंकि खाना, लेकिन दिख तो रहे होंगे। लेकिन इस मामले में हम सबसे बड़ी बात, चाहे अंकित आपसे कहें या फिर अमित आपसे कहें, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लापरवाही हुई कार चालक की तरफ से भी, ठेकेदार की तरफ से भी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं न सिर्फ निर्माण कार्य बल्कि बिजली के खंभों में भी बिना सेफ्टी उपकरण के चढ़ा दिया जाता है मजदूरों को, कुएं में बिना सेफ्टी उपकरण के उतारा जाता है, सेप्टिक टैंक में बिना जो है सेफ्टी उपकरण के उतारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ, उनके जान से खेलने जैसा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।